ये संदोहन देवी मंदिर है, मुगल काल में बना हुआ मंदिर। करीब 200 साल इतिहास समेटे हुए इस मंदिर के पास में एक मस्जिद भी है। ये मस्जिद भी मुगल कालीन मस्जिद है। थोड़ा सा हम और चाहेंगे इलाके को दिखाना, तो ये मंदिर और मस्जिद का इलाका है। मैं आशीष हूँ, नवभारत टाइम से एनडीटी आवाज के साथ आज अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूँ चौक के पुराने इलाके चौपटिया में। ये गलियों का शहर है, ये गलियों में लोग रहते हैं। उनकी अमीरी का अंदाजा उनके गलियों में बने घरों से नहीं बल्कि उनके उस एड्रेस से लगाया जाएगा जो सालों से इन इलाकों में रहते आए हैं। तमाम समस्याएं हैं इन इलाकों में, बावजूद इसके ना वो ये इलाका छोड़ रहे हैं, ना वो यहाँ पे अपने आपसी प्रेम और सौहार्द को। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो बताएंगे इस इलाके की समस्याओं के बारे में, किस तरीके से उनका संघर्ष इस इलाके में जारी है समस्याओं को लेकर। हम मिलते हैं उन लोगों से और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। चलिए। लक्ष्मीकांत पांडे मेरा नाम है, पूर्व संस्कार समिति का अध्यक्ष हूँ। जो समस्याएं हैं हमारी लोकल, सर्वप्रथम ये है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल नहीं है, सफाई नाम की चीज नहीं होती है, यातायात व्यवस्था संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, सुरक्षा के नाम पे जीरो है, बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई ठीक नहीं है, पानी कब आएगा कब जाएगा, साफ मिलेगा गंदा मिलेगा, इसका कोई मापदंड नहीं है कि पानी कब मिलेगा, साफ मिलेगा गंदा मिलेगा। उसी गंदे पानी से हम लोग आप लोग किस तरीके से अपनी समस्याओं को उठाते हैं, कहाँ कहाँ पर जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के? कभी समाधान हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर? इसका समाधान आंशिक रूप से होता है। जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो आंशिक रूप से समाधान होता है। नगर निगम जाते हैं, जल निगम जाते हैं, जहाँ पे सफाई के कुछ ही दिन हर मात्र के लिए सफाई होती है, अन्यथा वो सफाई नहीं। मेरे इलाके में सफाई को लेकर के एक बड़ा इश्यू है। सफाई के साथ साथ एक दूसरा इश्यू यहाँ पे अतिक्रमण का है। यहाँ पे हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। मेरा नाम अनिल मोदी है और क्षेत्र में यहाँ पे है कि रोज जाम लगता है और यहाँ पर मार्केट में लगती है, फुटपाथों और नालियों पे लगी हुई है। इससे आने जाने लोगों को काफी परेशानी होती है। चलो, इनका कहना है कि यहाँ पर फुटपाथ पर दुकानें लगती हैं, गलियाँ पहले से बहुत पतली हैं, रहने और चलने के लिए लोगों को दिक्कतें होती हैं। इलाके के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों ने कभी भी इस इलाके की ओर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद इन पतली गलियों में रहने वाले लोगों के लिए अतिक्रमण जैसी बड़ी समस्या न होती। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम चलेंगे, वो हमें अपना पूरा इलाका दिखाएंगे और उसके साथ हमें बताएंगे वो समस्याएं। चलिए हम साथ चलते हैं पूरे चौपटिया इलाके में। आप मुझे बताते हैं समस्याओं के। मैं विपिन शर्मा हूँ, चौपटिया निवासी। हम लोगों क्या समस्याएं प्रमुख रूप से ट्रैफिक की व्यवस्था है, साफ सफाई की बहुत खराब व्यवस्था है, खुद ही बीड़ा उठाना पड़ता है। अभी हम लोगों ने कई गलियां साफ करने का संकल्प उठाया और लोगों को अवेयर करते हैं कि भैया कूड़ा बाहर मत डालें, जो कूड़े वाला आता है और उसी को ही कूड़ा दिया जाए। देखिए हम यहाँ पर और भी चीजें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके का एक सड़क है, लगभग 25 से 30 फीट चौड़ी सड़क है और हर रोड 5 से 7 फीट का अतिक्रमण है। तो निश्चित तौर पर इस इलाके में रहने वाले लोग उन समस्याओं से रोज दो चार होते हैं, उनकी तमाम अपनी समस्याएं। चलिए हम एक बहुत पतली सी गली में चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि लखनऊ की खुशियां इन गलियों में कैसे रहते हैं। बहुत समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के बाद भी ये लोग अपने इलाकों से बाहर नहीं जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर एक किनारे पर रमजान चचा का घर है तो जगत नारायण शुक्ला जी उनके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर शुक्ला जी को कोई जरूरत होती है तो रमजान चचा हर समय मौजूद रहते हैं। यहाँ मंदिर और मस्जिद में कोई अंतर नहीं है। हम इस इलाके में इनकी पतली पतली गलियों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये देखिए हम लोग इस गली से निकले तो एक दूसरे इलाके में आ गए। हम चाहेंगे इन समस्याओं के बारे में यहाँ के लोग और बताएं। बहुत गंदगी सुशांत गुप्ता है और यहाँ की गंदगी कई लोगों से कंप्लेंट करते हैं, लेकिन यहाँ ना कोई सफाई करता है ना ही किसी चीज का। कूड़े वालों से भी कहते हैं, वो भी किसी तरीके से आगे काम करते हैं। हर आदमी एक टॉयलेट करता रहता है, मना करो तो भी कोई कुछ नहीं करता। देखिए एक इस रेजिडेंशियल इलाके में, हालांकि बहुत पुराना शहर है, ये बहुत पुराना इलाका है। यहाँ पर हम आपको भी अभी कुछ
ये पुराने इलाके में देखिए समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग प्रयास जरूर करते हैं कि उनको समस्याएं दूर होकर हम किधर चलिए हमारे साथ में इस इलाके के कुछ और मौजूद लोग हैं, हम उन लोगों से भी जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। सर बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर सफाई की है और अतिक्रमण की है। बाकी समस्या छोटी मोटी है, समस्या काफी और मेन समस्या हम लोगों की सफाई की है और अतिक्रमण यहाँ बहुत ज्यादा है। हम प्रांजल को एक चीज और बताना चाहेंगे, वो इन पतली पतली गलियों की बड़ी खासियत है। यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी सी चीजें मिलती हैं, बहुत मशहूर चीजें हैं। ये देखिए जिस तरीके से छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, बड़े मशहूर हैं। और लखनऊ में जब भी दिवाली आती है तो दिवाली के लिए मिट्टी के बर्तन इन इलाकों से लोग लेकर के जाते हैं। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन इलाकों की गलियों में चलते हैं और देखते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। सर आप मुझे बताएं, जो आपके इलाके की समस्याएं जैसे आपने बताई मुझे, तो आपके जो लोकल प्रतिनिधि हैं, अभी हम लोग असेंबली का इलेक्शन होने वाला है 19 तारीख को, तो उन इलेक्शन में आप लोग किस तरीके से वोट करेंगे? आप लोगों के इलाके की समस्याओं में क्या लोकल प्रतिनिधि जो एमएलए हैं वो आते रहे हैं यहाँ पे या नहीं आते? लोकल प्रतिनिधि के तो दर्शन अगर भगवान के हो जाए तो हो जाए, उनके तो नहीं होते हैं। लोकल प्रतिनिधि को हम लोग पहचानते भी नहीं कि यहाँ से कौन विधायक है। ये कौन सी विधानसभा है? ये पश्चिम विधानसभा है और यहाँ से जिस पार्टी का मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि पूरे शहर के अंदर अगर कोई भी है तो सपा के ही सब विधायक हैं और उनकी अनदेखी विशेष वर्गों में होती है देखी, और हम लोगों को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। आप यहाँ गलियों में चले, यहाँ की जो सबसे बड़ी अच्छाई है। चलो एनबीटी वैन पर फॉर्म मिल रहा है, आप लोग अपना मैनिफेस्टो भरिए, आप लोग उसमें बताइए किस तरीके की आपकी समस्याएं आज तक सॉल्व नहीं हो सकी हैं। आप लोग अपना मैनिफेस्टो भरकर तैयार करेंगे तो हम जिम्मेदार अधिकारियों तक उस मैनिफेस्टो को पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले समय में आपकी उन समस्याओं को दूर किया जा सके। चलिए हम इन गलियों में चल रहे हैं। अच्छा, मुझे भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताइए, ये जो गलियां हैं ये एक तरीके से लखनऊ के पुराने लखनऊ के किसी भी इलाके, बड़े इलाके को ये गलियां जोड़ती हैं। आज हम अभी चौपटिया के अंदर खड़े हैं, अगर हम इस गली से सीधा चलते जाएंगे तो ये खेत गली है। हाँ, ये खेत गली है। और अगर हम इस गली से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये हमें रानी कटरा में निकालेगी। रानी कटरा की जब हम गलियों से निकलेंगे तो हमें चौक चौराहे पर निकाल देगी। हम अंदाजा लगा सकते हैं ये गलियां सकरी जरूर है, लेकिन आपस में इतनी मिली हुई है तो लोगों का प्यार और सौहार्द इसमें दिखता है। अच्छा, और मुझे बताइए कि इन गलियों में जो समस्याएं, जैसे नाली की प्रॉब्लम है, मुझे बताया गया कि नालियां नहीं है, सफाई के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, आप लोग उनसे बात करते हैं जिम्मेदार अधिकारियों से? तो बात तो सुपरवाइजर से होती है, तो सुपरवाइजर केवल एक ही जवाब होता है कि स्टाफ नहीं है। और नालियां जो इस टाइम आप देखेंगे वो नालियां कीचड़ पूरी भरी पड़ी है, पानी ऊपर बहता रहता है। जब भी आप कंप्लेन है कि उनके पास जाइए तो उसके पास यही जवाब होगा कि स्टाफ नहीं है। चलिए, इनकी अपनी एक समस्या जायज है, अधिकारियों का कहना है। देखिए, एक और तस्वीर सी गली है हमें दिखा रहे हैं इन सारी ये इन इलाकों में इनका कहना है कि हमारे साथ जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कभी भी उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। समस्याएं जब की तब बनी हुई हैं। हम और चल रहे हैं, ये खेत गली में, चौपटिया की खेत गली है, उस गली से हम लोग निकल रहे हैं। ये इलाका थोड़ा ऊपर है शायद, शहर के ऊपर है, लेकिन तब भी यहाँ पे जब जल भरा होता है तो डीप ड्रेनेज नहीं, पानी की निकासी यहाँ पे नहीं होती। पानी की निकासी नहीं हो पाती है पुराने इलाके में। क्या बता रहे हैं? ये जो सामने लगा हुआ आगे पड़ा बहुत। चलिए हम चलते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसी के लिए हम आए हैं। चाहेंगे कि आपके जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग इधर चल करके आगे भी निकल सकेंगे। अच्छा, पीछे आएंगे। आइए, हाँ, प्रांजल, आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत आसानी होगी, हमारे दर्शकों को देखने में आसानी होगी। हम लोग
काफी ज्यादा लोगों के साथ चले थे, गलियों में लोग छुपते गए, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीजों को दिखा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे हिसाब से मुगलकालीन इलाका है। बहुत तो मुगलकालीन इलाका है और ये नवाबों के जमाने में यहाँ पर खजांची टेजरार जो होते हैं वो नवाब पे रहते थे, वो कश्मीरी होते थे, ज्यादातर यहाँ कश्मीरी पहले रहते थे। हाँ, देखिए एक इतिहास की एक बड़ी चीज यहाँ पर पता चली कि कश्मीरी रहते हैं। हम लोग आने वाले वक्त में एक लखनऊ का इसी इलाके के पास में कश्मीरी मोहल्ला थी, हम लोग वहाँ भी जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि उनकी उस इलाके की क्या समस्याएं हैं। सब कुछ थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में बताएं। यहाँ पे समस्याओं, यहाँ पर समस्याओं के साथ साथ में हम लोगों का सद्भाव और प्रेम बहुत है जी। हम लोग इस इलाके को इतनी गंदगी में रहने के बावजूद भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इतना प्रेम हमको कॉलोनियों में नहीं मिल सकता। जी, जो देखिए प्रेम की बात हमें बताई जा रही है, मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। दुनिया में जर्नल है, उसका नाम है एनल ऑफ न्यूरो साइंसेज। एनल ऑफ न्यूरो साइंसेज की रिसर्च कहती है कि आपस में प्यार करने वाले लोग, उनका तनाव उनको कम होता है, उनको स्ट्रेस लेवल उनका नहीं बढ़ता है। इन इलाके के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं, वो बताते हैं कि उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम अपने दर्शकों के लिए एनबीटी आवाज टीम के साथ थे चौपटिया इलाके में। कल हम पहुंचेंगे लखनऊ के दूसरे इलाके में, उस इलाके में पहुंच करके आपको बताएंगे किस तरीके की प्रॉब्लम है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए नवभारत टाइम्स और देखते रहिए एनबीटी लाइव।